तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग कुछ सॉल्ड एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मैग्नीफिकेशन डिस्कस किया था, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन के डेरिवेशन में एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया था। ये म्यू टू कैंसिल आउट हुआ है और v1 स्क्वायर, तो यहाँ पर म्यू1 बाई म्यू3 आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, आप देख लीजिए, हालांकि समझ लिया होगा सबने। तो अगर सिर्फ दो सरफेस वाले लेंस के लिए है तो ये म्यू1 म्यू3 मतलब राइट साइड में जो फाइनल मीडियम होगा, और जनरल फार्मूला आप समझ रहे हो, म्यू1 बाई म्यू इनिशियल बाई म्यू फाइनल वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन म्यू इनिशियल बाई म्यू फाइनल वी बाई यू होता है, और लॉन्गिट्यूडनल में बस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को हम लोग अप्लाई करेंगे। भी जनरल फार्मूला है, अगर लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम होगा, इनिशियल और फाइनल, तो ये 1 हो जाएगा, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर हो जाएगा, और ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन वी बाई यू हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स चलिए देखते हैं इस पे। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल्स चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि एक हमारे पास बाई कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 20 सेंटीमीटर है, और जो R2 है दिस इज 10 सेंटीमीटर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और दोनों तरफ एयर मान लेते हैं। चलिए ठीक है, जनरल तरीके से करेंगे, दोनों तरफ एयर मान लेते हैं। ठीक है, या इस तरफ वाटर ले लेते हैं, लेट अस सपोज 4/3 है, दिस इज वाटर। ठीक है, राइट साइड में वाटर है। एक ऑब्जेक्ट रखा है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस ऑप्टिकल एक्सिस, इसकी हाइट h है, स्मॉल h, एंड दिस डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर। हमसे कहा जाता है फाइंड आउट लोकेशन कॉमा हाइट एंड नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर बताना कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंस फॉर्मूला निकालेंगे और इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो जनरल लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या अप्लाई करेंगे, म्यू फाइनल डिवाइड बाई वी। तो यहाँ पर म्यू1 म्यू2 म्यू3 तीन ही हैं, तो म्यू फाइनल को मैं म्यू3 लिख देता हूँ, म्यू3 डिवाइड बाई वी माइनस म्यू इनिशियल डिवाइडेड बाई यू, म्यू1 से म्यू2 में जाएंगे, माइनस म्यू1 अपॉन R1, मास्टर फार्मूला हम लोग लगा रहे हैं। फिर म्यू2 से म्यू3 में जा रहे हैं, तो म्यू3 माइनस म्यू2 डिवाइड बाई R2, सबकी वैल्यू साइन के साथ पुट करेंगे। तो इट इज़ 4/3V माइनस म्यू1 आएगा 1/-40, साइन कन्वेंशन आप सब समझ गए हैं, इंसिडेंट रे यहाँ से ऐसे जाएंगी तो ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी। ये आ रहा है 1.5 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 20, कॉन्वेक्स से फर्स्ट सरफेस प्लस 20 होगी साइन के साथ। फिर ये 4/3 माइनस 3/2 डिवाइड बाई माइनस 10 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो 4/3V इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो ये माइनस 1/40 बचेगा, और ये प्लस का 1/40 आएगा, और ये आएगा 8, यहाँ पे 8 माइनस 9 डिवाइड बाई 6, तो माइनस का 1/6 आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 1/60। तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 20 बचेगा। तो V की वैल्यू आ रही है प्लस 80 सेंटीमीटर, प्लस 80 सेंटीमीटर V की वैल्यू आ रही है। तो अब अगर हम यहाँ पे, ये तो इमेज डिस्टेंस है, प्लस 80 का मतलब यहाँ कहीं बनेगा, तो लाइट रेज हमारी रिफ्रैक्ट होके आ रही हैं। तो एक तो ये बता सकते हो कि जो भी रिफ्रैक्शन होगा रिफ्रैक्शन होने के बाद फाइनली लाइट रे यहाँ पे फोकस हो रही हैं, तो नो डाउट रियल इमेज बनेगा बेटा, रियल इमेज बनेगा। ठीक है ना, रियल तो यहीं से V पॉजिटिव से ही आप समझ जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करूँगा, तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन कितना आएगा, तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन आ रहा है म्यू इनिशियल अपॉन म्यू फाइनल। तो म्यू1 म्यू इनिशियल है, म्यू फाइनल म्यू3 हो जाएगा, क्योंकि तीन ही मीडियम है फिलहाल यहाँ पे, V/U। तो 1/4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, V/U प्लस 80 डिवाइड बाई माइनस 40। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये -2 आएगा, फिर 4 आ जाएगा। तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन जो आ रहा है इट इज़ -3/2। मैग्नीफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज, अगर मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँ, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज़ -3/2।
सो इमेज इज -1.5 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब 3/2, अगर ऑब्जेक्ट का हाइट h है तो 3/2 टाइम्स होगा, और नेगेटिव साइन बता रहा है इन्वर्टेड होगा, तो नीचे की तरफ बनेगा 1.5h का इमेज बनेगा। तो इमेज का नेचर क्या लिखेंगे? तो इमेज का नेचर कुछ इस तरह से हो जाएगा बेटा कि इमेज जो बन रहा है रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, और मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले पे बेस्ड किस तरह से आप क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो जो बनता है। ठीक है, एक और ले लेते हैं फटाफट। चलिए मैं एक दूसरे पेज में डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो तो एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। मान लेते हैं एक मल्टीपल सरफेस वाला लेंस है हमारे पास। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, और ये फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये भी 2 है। ठीक है, 3 मान लेते हैं। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, बीच वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर 2r है, और इधर वाले की 3r है, और r की वैल्यू लेट अस सपोज 20 सेंटीमीटर प्रॉब्लम में गिवन है। ये प्रॉब्लम में फ्रेम कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,0 हैं, और एक यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया है, एक ऑब्जेक्ट O दिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स -60,2 हैं। XY प्लेन में पूरा का पूरा डायग्राम गिवन है, बनाया हुआ है। तो हमसे कहा जाता है फाइंड आउट इमेज कोऑर्डिनेट्स, है ना। इमेज कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है एंड दिस विल बी वाई एक्सिस। तो अब हमें इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है ये ओरिजिन है। अगर ये -60 है, इसका मतलब अगर मैं इसको ऑप्टिकल एक्सिस से मिला दूं, एक इमेजिनरी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मान लूं, तो दिस डिस्टेंस विल बी 60 सेंटीमीटर, बिकॉज ओरिजिन है तो नेगेटिव एक्स मतलब इधर होगा। तो u की वैल्यू हो गई -60 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 1, 2, 3 सरफेस वाला लेंस है, तो इसमें मास्टर फॉर्मूला ही हमारा काम आएगा, या फिर 3 सरफेस के लिए अलग अलग करो, वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, और इसे सिंपल लेंस मेकर्स फॉर्मूले से आप नहीं कर सकते बेटा। ठीक है ना। और देखा गया है पिछले 4-5 सालों में एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली डिफरेंट मीडियम वाले क्वेश्चन आते हैं। मतलब सिंपल लेंस जो एयर में हम पढ़ते हैं स्कूल बुक्स में या एनसीईआरटी में, उससे थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे यूजिंग मास्टर फॉर्मूला। तो फाइनल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइनल मीडियम क्या है यहाँ पे 3 है, डिवाइडेड बाई v माइनस इनिशियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1 है, डिवाइडेड बाई u -60 सेंटीमीटर। ओके, फिर μ2 माइनस μ1 कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? पहले 1 से 2 में जा रहे हैं। ये सेकंड मीडियम 2 है, फिर ये 4 है, फिर 3 है। तो 1 से 2 में गए तो 2 - 1, पहला रेडियस कॉन्वेक्स, दूसरा भी तीसरा भी, तीनों पॉजिटिव आएंगे। r 20 सेंटीमीटर है प्लस। फिर 2 से 4 में गए, 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2r, यानी 2r 40 प्लस का है। फिर 4 से 3 में गए तो 3 - 4 डिवाइड बाई 60, ये भी प्लस का है रेडियस। इसको हम एक लाइन में सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 3 इक्वेशन बनाते कर्व सरफेस के लिए तो आपको बहुत टाइम लगता। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/v इज इक्वल टू, ये 1/20 है, ये भी 1/20 होगा, इसको ले लेते हैं इधर, तो -1/60 आएगा, प्लस 1/20 प्लस 1/20 -1/, ये भी -1/60 आएगा। तो इट इज़ 1/10, ये 1/20 1/20 1/10 होगा, और ये -1/30 होगा। इसका एलसीएम 30 आएगा, और ये 3 - 1, तो इट इज़ 1/15। ठीक है, तो v की वैल्यू आ रही है प्लस की 45 सेंटीमीटर। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। कैलकुलेशन बाई चांस गलत हो सकता है, उसको इग्नोर कर देना, मेथड ध्यान देना, कभी कभी डिस्कशन में कैलकुलेशन गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं इसे HO मानूंगा तो HO की वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन से हम रिलेट करेंगे, HI डिवाइड बाई HO 2 सेंटीमीटर है, ये होता है म्यू इनिशियल डिवाइड बाई म्यू फाइनल
V अपॉन यू है ना, ये जनरल फॉर्मूला है, मोस्ट जनरल फॉर्मूला ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, म्यू इनिशियल 1 है, म्यू फाइनल 3 है, V की वैल्यू +45 है, U की वैल्यू -60 है, तो ये 15 आएगा, 15 4 ज़ा -1/4। तो यहाँ आप देख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इट इज़ -1/4 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, HO इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर, सो इट इज़ -1/2 सेंटीमीटर। मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि इमेज +45 पे बन रही, तो प्लस मतलब यहाँ कहीं बनेगी रियल, अगर यहाँ से 45 लेंगे मान लेते हैं यहाँ, और y कोऑर्डिनेट मतलब हाइट जो है -1/2, यानी यहाँ पर इमेज बन रहा है तुम्हारा ऑब्जेक्ट का इस तरह का इन्वर्टेड। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इमेज के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ओरिजिन ये है तो ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट इज़ +45 और y कोऑर्डिनेट होगा -1/2। तो आंसर है यहाँ पर 45, -1/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन है, इनमें बस आपको रिजल्ट कैसे अप्लाई करना है ध्यान रखना है, साइन का विशेष ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो सिमिलरली बिल्कुल आप लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक मैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पे प्रॉब्लम करा देता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पे चलिए डिस्कस करते हैं। मैं अभी जनरल लेंस ले रहा हूँ, एक भी मैं सिंपल लेंस नहीं ले रहा हूँ जिसमें दोनों तरफ एयर हो, जानबूझ के मैं जनरल फॉर्म करा रहा हूँ। अगर दोनों तरफ एयर होगी और सिंपल 2 सरफेस वाला लेंस होगा तो जब आप ये कर पाओगे तो वो तो आसानी से कर पाओगे, क्योंकि म्यू इनिशियल भी 1 होगा, म्यू फाइनल भी 1 होगा, बस वैल्यू आपको 1 और 1 पुट करनी है। लेकिन अगर आप सिंपल एयर का लेंस सॉल्व कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप फिर जनरल वाला कर पाओ, इसलिए हम लोग जनरल फॉर्म में क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस तरफ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन मान लेते हैं, चलिए एयर है 1 है, इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 4 है, इस वाले का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, और इधर ये μ1 ये μ2 ये μ3 μ4 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 2 है। ठीक है, और एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट को मैं AB कह देता हूँ, और ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की इट इज़ 60 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, ये भी R है, बीच में प्लेन सरफेस है, और R की वैल्यू 30 सेंटीमीटर गिवन है प्रॉब्लम में, ये 60 सेंटीमीटर। AB की जो लेंथ है दिस इज़ 2 मिलीमीटर, AB की लेंथ 2 मिलीमीटर है, और हमें बताना है इमेज की लेंथ कितना बड़ा इमेज बनेगा, किस नेचर कैसा होगा, रियल वर्चुअल, पूरा डिटेल बताना है। तो सबसे पहले फिर से हम क्या पता करेंगे, कहाँ बनेगा इमेज, लोकेशन पता करेंगे, फिर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं 2 मिलीमीटर इज़ वेरी वेरी लेस दैन 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा वो dV/du होगा, वो म्यू इनिशियल डिवाइड बाय म्यू फाइनल V²/a²। यहाँ पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अगर यही लेंथ 60 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल ना होती, लाइक 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर होती, तो हम A और B दोनों अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग इमेज निकालते और 2 बार लेंस का मास्टर फॉर्मूला यूज़ करते। बट चूंकि लेंथ निग्लिजिबल है तो मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट फार्मूला बच्चों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक चीज़ मेरी सुनते रहना। ठीक है, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल से हमारी बात क्लियर हो जाए उतनी बात हम लोग कर रहे हैं। पर स्टिल अगर किसी कॉन्सेप्ट पे आपको ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत है तो आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं अलग से और एग्जाम्पल इस टॉपिक पे बना दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले लेंस फार्मूला लगाते हैं, फाइनल मीडियम डिवाइड बाई यू माइनस इनिशियल मीडियम डिवाइड बाई 60, फिर μ2 माइनस μ1, तो 4 - 1 डिवाइड बाई रेडियस 30 सेंटीमीटर प्लस, फिर ये बीच में से प्लेन सरफेस को क्रॉस करेंगे तो रेडियस इनफाइनाइट है, तो 3 - 4 डिवाइड बाई इनफाइनाइट, फिर 2 - 3 डिवाइड बाई -30 सेंटीमीटर। सो 2/v ये उधर जाएगा, -1/60 हो जाएगा, और ये 3/30 है तो प्लस का 1/10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 1/30 है माइनस का तो प्लस का 1/30 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 1/10 प्लस ये 1/60 आएगा, 1/30 में 1/60 माइनस कर देते हैं, 60 एलसीएम आएगा, 5 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आएगा, तो ये 6 आ जाएगा, नहीं 60 आएगा, तो ये 6 यहाँ पे आएगा शायद, हाँ, और 1 यहाँ पे आएगा, तो 7/60,
तो v इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 7, अगेन पॉजिटिव आ रहा है बेटा, तो 120 बाई 7 यानी अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो कि कुछ 16-17 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो डेफिनेटली रियल इमेज, तो यहीं से आप बोल सकते हो कि रियल इमेज बनेगा। पॉजिटिव आ रहा है मतलब यहाँ से लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद ऐसे फाइनली यहाँ पे कहीं मिलेंगी आके रियल में। अब आप मैग्नीफिकेशन निकालिए लॉन्गिट्यूडनल, तो नो डाउट लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, या मैं इसी को HI/HO, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल है तो लेंथ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। म्यू इनिशियल डिवाइड बाई म्यू फाइनल v²/u², ये लगाएंगे। इनिशियल 1 है, देखिए लेफ्ट साइड में, फाइनल क्या है ये देखिए, फाइनल यहाँ पे 2 है, तो 1/2 v²/u², तो 120/7 और u क्या है -60, पूरे का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 60 से 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो 4/49, तो 4 डिवाइड बाई 49 इंटू 2 भी है, तो 2/49 इज द मैग्निफिकेशन। मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब हाइट ऑफ इमेज विल बी 2/49 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, और प्लस आ रहा है तो सीधा इमेज बनेगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 2 मिलीमीटर है तो इट इज़ HO 2 मिलीमीटर रख देंगे, 4/49 मिलीमीटर, मतलब जो इमेज बनेगा 4/49 मिलीमीटर सीधा बनेगा A', ऐसा इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा। और मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा आ रहा है तो डिमिनिश्ड इमेज भी बनेगा, रियल तो है ही राइट साइड में बन रहा है। तो इमेज का जो नेचर आएगा इट विल बी रियल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। रियल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है और डिमिनिश्ड इमेज भी बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप मैग्नीफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसी कॉन्सेप्ट पे कभी कभी कुछ थोड़ा सा मैकेनिक्स यूज़ करके एक मिक्सिंग का प्रॉब्लम बना देते हैं एडवांस वाले। तो एक प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर देता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारे पास ये एक लेंस है और यहाँ पर एक हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी मेन पोजीशन यहाँ पर एक स्प्रिंग से हमने इसे कनेक्ट कर दिया और ये वाई डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और ऑब्जेक्ट के SHM की इक्वेशन है इट इज़ 2 sin ωt सपोज 50πt। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट और इसकी रेडियस कुछ मैं r और r इक्वल ले लेता हूँ, एक सिंपल केस ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो ये जो है वो 40 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है, चलिए यहाँ पर 2 ले लेते हैं और यहाँ पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट अगर इसकी मेन पोजीशन यहाँ पर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो हमसे यहाँ का आ जाएगा इमेज का जो SHM होगा टाइम के साथ जो वेरिएशन होगा, ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से ऑसिलेट करेगा तो इमेज जो भी बनेगा वो भी ऑसिलेट करेगा। तो इमेज के मोशन की इक्वेशन लिखने के लिए आती है और ये डिस्टेंस मान लेते हैं दे दी गई है कुछ 60 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन में जब ऑब्जेक्ट मान लो मीन पोजीशन यहाँ और एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ तक जाएगा तो ये जो डिस्टेंस होगी ये एम्पलीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। वाई अगर सेंटीमीटर में मान लें हम, सेंटीमीटर में, तो ये 2 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे में मान लो इमेज कहीं यहाँ आ रहा है तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ ऑप्टिकल एक्सेस पे होगा तो इमेज भी ऑप्टिकल एक्सेस पे होगा, ठीक है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं इमेज कहाँ आ रहा है। तो चलिए 2/v - 1/- 60 इट इज़ 1.5 - 1 डिवाइड बाई 40 प्लस 2 - 1.5 डिवाइड बाई -40, तो ये 1/40 आएगा। 2/v इज इक्वल टू 1/60 नेगेटिव साइन प्लस 1/80 प्लस 1/80 इट इज़ -1/60 प्लस 1/40, तो 2/v इज इक्वल टू ये आ रहा है LCM 120 आएगा, ये माइनस का 2 प्लस का 3 इट इज़ 1/120, सो v इज इक्वल टू प्लस 240, मतलब इमेज प्लस 240 बनेगी। चलो मैंने यहाँ बना दिया है तो ये मान लेता हूँ 240 सेंटीमीटर पे बनेगी। तो जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे यानी कि ऑप्टिकल एक्सेस पे होगा तो इमेज यहाँ होगा। और अगर इसका ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन देखें हम तो म्यू इनिशियल यानी 1/म्यू फाइनल v/u 240 डिवाइड बाई -60
तो इट इज़ -2, मतलब डबल साइज का इमेज बनेगा। तो जब ये किसी हाइट पे ऑब्जेक्ट जाएगा तो ये इन्वर्टेड होगा और डबल साइज जाएगा। मतलब जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव मैग्नीफिकेशन बता रहा है, माइनस का बता रहा है कि ये नीचे आएगा। मतलब कुछ इस तरह का मोशन होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, इस तरह से मोशन होगा, ठीक है ना। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, और ये जब रुक जाएगा तो ये भी यहाँ रुक जाएगा। तो ये इमेज का एम्पलीट्यूड होगा, यानी यहाँ पर हाइट की जगह एम्पलीट्यूड होंगे। तो जो रिलेशन आएगा इसी तरह से आप निकालोगे, एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -2। तो इमेज का एम्पलीट्यूड जो आएगा -4 सेंटीमीटर आएगा। एम्पलीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, ये माइनस साइन कुछ और बता रहा है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जब नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो एक तरह से ये जब माइनस साइन आप लगाओगे तो ये पाई का फेस डिफरेंस बता रहा है। दोनों एसएचएम जब ऐसे ऐसे मोशन करेंगी, एक मीन पोजीशन से पॉजिटिव में जा रही है, एक नेगेटिव में जा रही, या जब तो इमेज की इक्वेशन में -4 अगर लिख दो, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी, 50πt। तो ये माइनस साइन का क्या बन के एडजस्ट होगा, 50πt प्लस पाई बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली जो माइनस साइन था, जब भी लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रहा है या ट्रांसवर्स, तो हमेशा याद रखो इमेज और ऑब्जेक्ट के एसएचएम में पाई का फेस डिफरेंस आएगा। यही अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे ऐसे हो रहा होता तो AI डिवाइड बाई AO जो HI/HO होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन अप्लाई करते, वहाँ से इमेज का एम्पलीट्यूड निकालते। तो इमेज का एम्पलीट्यूड निकालने के लिए ध्यान रखें, मैग्नीफिकेशन यूज़ करेंगे, और मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है तो आप डायरेक्टली माइनस साइन ना लगा के सीधे प्लस पाई कर दें। अगर यही मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो कोई फेस डिफरेंस नहीं आएगा इमेज और ऑब्जेक्ट के मोशन का, जो भी एसएचएम होगा उसमें, ठीक है ना। तो ये मिक्सिंग होती है प्रॉब्लम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बनती है, जेईई में पूछी जा चुकी है इस तरह की प्रॉब्लम। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थिन लेंस को एयर में रखते हैं तो सारे फॉर्मूले और रिजल्ट्स क्या होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।